फोर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू हम लोग देख रहे थे। तो फोर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग ने ग्राफ चार्ट हम लोग पैनलाइज कर लिए थे, कर्व भी हम लोग पैनल कर लिए थे। अब हम लोग देखना है सिर्फ फोर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एच बाय बी रेशो आपका 5 है, तो थर्ड कर्व रहेगा ऑब्वियसली। देन ए बाय बी रेशो कितना है 0.833। सो 0.833 कहां पर आएगा, ए बाय बी रेशो आपको एक्स एक्सिस पे डिसाइड करना है। सो 0.5 और 1, तो ये क्लोज टू 1 आएगा। तो क्लोज टू 1 मैं यहां पर कहीं कंसिडर कर रहा हूं, उसको हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और ये थर्ड कर्व पर यहां पर बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट, फिर उसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एट वाई एक्सिस, तो ये यहां पर कहीं पर आएगा। तो इसका इंटरमीडिएट पॉइंट 1.25 है, उसके ऊपर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम लोग कंसिडर करते हैं 1.25 और 1.5 के बीच में कहीं पर है, तो मैं क्या लेता हूं, इसको 1.75 ले लेता हूं। ओके, तो ये आपका आएगा 1.75। तो CF की वैल्यू आपको मिल गई 1.75। ओके, तो यहां तक कि हम लोगों का काम था ये बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन करने का, तो हम लोगों ने सारा पैरामीटर्स डिफाइन कर लिया है। अब डायरेक्टली आते हैं टेबल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फाइनल फोर्स फाइंड आउट करेंगे ओवर द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सीरियल नंबर दिया हुआ है टेबल में, तो एज यूजुअल सीरियल नंबर आप दे सकते हैं, जहां तक भी आपका फ्लोर जाएगा उसका सीरियल नंबर आपको डिफाइन करना होगा। यू कैन डू इट। द नेम ऑफ द स्टोरी, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि हम लोग कौन से स्टोरी से हम लोग को स्टार्ट करना है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, अप टू व्हाट 23rd स्टोरी एंड प्लस टेरेस। ठीक है, देन हाइट आप लोगों को यहाँ पर फीड करना है हर स्टोरी की। तो फर्स्ट स्टोरी फ्रॉम ग्राउंड जो है वो 4 मीटर है। ई टैब में सारी चीजें आप यहाँ से एडिट, देन गो टू स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम, देन मॉडिफाई स्टोरी डेटा, तो ये आपको सब हाइट्स बता देगा। तो मैं पहले ही बताया हूँ आपको ग्राउंड से देखना है, ग्राउंड 0 पर लेंगे, ग्राउंड से फर्स्ट स्टोरी की हाइट कितनी है 4 मीटर, तो ये 4 मीटर है। फर्स्ट स्टोरी की हाइट 4 मीटर, सेकंड स्टोरी की 3, देन सेवंथ स्टोरी की 3.3, ऐसे टोटल हाइट आपका कंप्लीटली आता है 73.9। तो मैंने उसी तरह से यहाँ पर डिफाइन किया 4 3 3 3, सेवंथ स्टोरी पर 3.3, then rest up to 12 story that is 3, then again 3.3, then again 14 to 20 story that is 3 meter, 21st story is 3.3 and last terrace है वो 3 मीटर की हाइट पर है। सो टोटल हाइट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, देन ये जो कॉलम है ये क्या है कम्युलेटिव हाइट, ये जितने भी येलो दिख रहे हैं उसमें ही आपको चेंजेस करना है, याद रखना। और जो जितने व्हाइट सेल्स हैं, व्हाइट कॉलम्स हैं, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है सेटिंग कम्युलेटिव हाइट। तो फर्स्ट स्टोरी पे हाइट 4 मीटर रहेगा ऑब्वियसली, सेकंड स्टोरी पे क्या हो जाएगा दिस स्टोरी प्लस दिस स्टोरी, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7। ठीक है, देन थर्ड स्टोरी पे क्या रहेगा, अप टू सेकंड स्टोरी कितनी है 7, देन प्लस थर्ड स्टोरी, तो 7 + 3 10 हो जाएगा, देन 10 + 3 13, देन 13 + 3 16, देन 16 + 3 19। तो ऐसे कम्युलेटिव हाइट, तो टोटल हाइट आपको मिलेगी 73.9 अबव द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, देन अभी मेन फैक्टर जो आता है हम लोगों को, ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए हम लोगों को करना पड़ रहा है, K2 फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था सारे फैक्टर K1 K3 K4 KD KA KC, ये सारे जो फैक्टर्स है वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम इज ओनली फॉर K2 को हम लोगों को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है बिकॉज इट वेरीज विथ द हाइट। ठीक है, तो K2 के लिए हम लोगों को IS कोड में एक टेबल दिया हुआ है,
हाइट फैक्टर सी पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर आप लोगों को K2 ट्रेन ऑन एंड हाइट मल्टीप्लायर, हाइट फैक्टर जो है उसके लिए डिपेंड्स ऑन द ट्रेन कैटेगरी एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल हम लोग यूज करेंगे। तो यही टेबल मैंने एक्सेल शीट में भी ऑलरेडी लिया हुआ है, सी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर कौन सी कैटेगरी में है। तो ऑब्वियसली ये पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रेन कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग ट्रेन कैटेगरी जो है वो थर्ड कैटेगरी है, ट्रेन कैटेगरी 3 एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, सपोज हाइट इज 10 मीटर, सो अप टू 10 मीटर और इक्वल टू 10 मीटर हम लोग K2 फैक्टर क्या रहेगा 0.91, ठीक है। अब अगर आपके स्ट्रक्चर की हाइट और फ्लोर की हाइट जो वो 10 to 15 मीटर है, 15 है तो ऑब्वियसली 0.97 लेंगे आप, बट इफ इट इज इन बिटवीन 10 to 15, अगर फॉर एग्जांपल राइट ये मैं बात कर रहा हूं सपोज थर्ड स्टोरी की, थर्ड स्टोरी की फोर्थ स्टोरी की हाइट कितनी है 13 मीटर, ठीक है। अभी 13 मीटर के लिए तो यहाँ वैल्यू नहीं है, दैट इज फॉर 10, दैट इज फॉर 15, 0.91 इज फॉर 10, 15.97 इज फॉर 15। तो अब मैं 13 के लिए कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा इंटरपोलेशन करना पड़ता है, लीनियर इंटरपोलेशन। तो लीनियर इंटरपोलेशन यहाँ पर आपको दिया भी है, फॉर इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ हाइट z इन अ गिवन ट्रेन कैटेगरी यूज लीनियर इंटरपोलेशन। तो आपको लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला सेट किया हुआ है, तो ये हम लोग यूज करेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ओवर द हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हम लोगों का ये फैक्टर चेंज होगा, हम लोग टेबल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 मीटर अप टू 10 मीटर फॉर द ट्रेन कैटेगरी थर्ड, अप टू 10 मीटर क्या फैक्टर रहेगा 0.91, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.91। 7 के लिए भी ऑब्वियस कम्युलेटिव हाइट देखना है, डोंट सी स्टोरी हाइट, ध्यान में रहे कम्युलेटिव हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, उस लेवल पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। 7 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 13 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, तो जो फ्लोर है फ्रॉम ग्राउंड हम लोग काउंट कर रहे हैं। सी यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। पहला हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अप टू 4 मीटर। दूसरी हाइट क्या रहेंगी ये टोटल फ्रॉम ग्राउंड, तीसरा रहेगा यहाँ से फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मिस्टेक मत करना कि आप स्टोरी हाइट देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों को टोटल हाइट देखना है, जिस फ्लोर पर भी आपको कैलकुलेशन करना है तो उसकी हाइट हम लोगों को लगेगी, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव हाइट, सो 4 मीटर के लिए 0.91 है, यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं 0.91। 15 मीटर के लिए, सॉरी 7 मीटर के लिए अगेन 0.91, अप टू 10 मीटर क्या है 0.91, 10 मीटर के लिए 0.91, ओके। अब 13 मीटर के लिए तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से सेट किया हुआ है कि आपको ट्रेन कैटेगरी डिसाइड करना है पहले, तो हम लोगों का कैटेगरी 3 में आता है, तो कैटेगरी 3 लिख दिया, चॉइस कर लिया मैंने, देन x और y, लीनियर इंटरपोलेशन है ये, आप हो सकता है अपना मेथड जो भी है उसको भी फॉलो कर सकते हो। 10 मेरी क्या वैल्यू है अभी 13, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा 13, ओके। सो दिस कम्स 13 किसके बीच में आएगा 10 to 15, ओके। सो नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया 15, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ 13 करूंगा, उसके अकॉर्डिंग वो 10 और 15 हाइट ऊपर नीचे सेट हो गई, 10 और 15। 10 के लिए वैल्यू 0.91, ये भी मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 10 के लिए क्या वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, 15 के लिए क्या वैल्यू है वो भी बाय डिफॉल्ट ले लेगा। हम लोगों का आंसर चाहिए 13 के लिए क्या वैल्यू आती है, तो दैट इज 0.946। 13 के लिए क्या वैल्यू है 0.946, तो मैं यहाँ पर 13 के लिए 0.946
146 पुट कर दिया। देन 13, उसके बाद क्या है 16, 16 किसके बीच में आएगा 16, अभी 10 to 15 नहीं चलेगा, 15 to 20, 15 के लिए 0.97, 20 के लिए 1.01। यहाँ टेबल से भी देखते चलिए आप, यहाँ से बता देता हूँ आपको क्लियर विजन होगा। 10 के लिए 0.91, 15 के लिए 0.97 हो गया। अभी हम लोगों का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू है 16, तो 16 किसके बीच में आएगा इन बिटवीन 15 एंड 20, 15 के लिए 0.97, 20 के लिए 1.01। यहाँ पर मैंने 16 लिखा, 16 वो ऑटोमेटिकली 15 to 20 हो गया सेट, 15 के लिए 0.97 और 20 के लिए 1.01 वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 16 के लिए क्या वैल्यू मिली आपको 0.978, तो यहाँ पर 16 के लिए मैं लिख देता हूँ 0.978, ओके 0.978। ओके सो 0.978 16 के लिए। अब दूसरा है 19, अब 19 भी ऑब्वियसली 15 to 20 के बीच में ही आएगा, तो मैं 19 दे देता हूँ, दैट इज 1.002, 1.002, 19 के लिए 1.002, ठीक है। अभी थर्ड जो आता है 22, 22 ऑब्वियसली किसके बीच में आएगा 22, 20 to 30, देखिए 25 नहीं दिया यहाँ पर, 22 यहाँ भी देख सकते हैं आप, 20 to 30, देयर इज नो 25, 20 to 30। तो हम लोगों की हाइट क्या है यहाँ पर 19 हो गया। 22, 22 के लिए हम लोग को देखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22, 22 के लिए वैल्यू आती है 1.02, देखिए 20 के लिए 1.01, 20 के लिए 1.01, 30 के लिए 1.06, 20 के लिए 1.01, 30 के लिए 1.06, ठीक है। तो इन बिटवीन क्या आएगा 22, हम लोगों को 22 हाइट के लिए फैक्टर चाहिए, दैट इज 1.02, तो 22.3 था, तो मुझको 22.3 करना पड़ेगा, तो उसके लिए आता है 1.0215, 1.0215, ठीक है। 25.3, तो इसी तरह से अभी 25 भी 20 to 30 के बीच में आएगा, 25.3 दैट इज 1.0365, 1.0365, 365। देन उसके बाद हाइट है 31.3, सॉरी 28.3, इट इज 28.3, 1.0515, 1.0515, ओके। देन 31.3, 31.3, अभी 31, देखिए 31.5, 31.3, सॉरी कितना है हाइट 31.3, अभी 31.3 इज इट इन बिटवीन 30 एंड 50, ओके। तो उसके लिए क्या वैल्यू है 1.0639, 1.0639, 34.3, अगेन 30 to 50 के बीच में आएगा 1.0729, 1.0729, 34.3 के लिए ना 1.073, ओके। देन 37.3,
37.3, 1.0819, 1.0819, then 40.6, 40.6, 1.0918, 1.0918, 0918. Okay, then 43.6, 43.6, 1.100, 1.100, 1.100, 46.6, 46.6, 1.1098, 1.1098, then 46, 49.6, 49.6, 1.1188, 1.1188, then 52.6, 1.124, 1.124, 55.6, 55.6, 1.128, 1.128, 58.6, 1.13376, 1.13376, then 61.6, 1.1385, 1.1385, 385, then 64.9, that is 64.9, 1.1438, 1.138, 1.164.9, 1.1438, 1.1438. Okay, 67.9, 9, 1.148, 1.148, then 70.9, 1.1534, 1.1534, 73.9 एंड 9, 73.9 किसके बीच में आएगा? 50 to 100. अभी 50 के लिए 50 to 100, 50 के लिए 1.12, 100 के लिए 1.2, 1.12, 100 के लिए 1.2. ठीक है, तो आप इसको देख लेना. देन 73.9 के लिए 1.5, 1.1582, 1.1582. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग K2 फैक्टर क्या है ओवर द हाइट हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, देन VZ का आपको फॉर्मूला पता है. VZ का फॉर्मूला क्या है? VB K1 K2 K3 K4. तो यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है सब फॉर्मूला, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेगा और ये फैक्टर यूज करके K2 की वैल्यू यहाँ पर फैक्टर इसको K2 वैल्यू यूज करेगा और हम लोगों को VZ, तो VZ हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर मिला 40.04. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ये फॉर्मूला आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो. VB की वैल्यू सॉरी VZ की वैल्यू, तो VZ हम लोगों को यहाँ पर मिल गया. देन VZ के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? PZ. PZ का क्या फॉर्मूला है? 0.6 और VZ जो वैल्यू मिली हुई है उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे अगर आप तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय
दिस वैल्यू स्क्वायर, कौन सी वैल्यू, वी जेड जो हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है, वी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों को वैल्यू मिल जाएंगी इन किलो न्यूटन। यहां तक की जो वैल्यू हम लोगों के पास आई थी वो मीटर पर सेकंड था, तो इसको हम लोग किलो न्यूटन में फाइंड आउट करेंगे। तो किलो न्यूटन में तुमको ये वैल्यू, आपको ये सारी चीजें वैल्यू मिल जाएगी, पी जेड की वैल्यू, ठीक है। पी जेड की वैल्यू मिल जाने के बाद हम लोग को पीडी कैलकुलेट करना है। पीडी का फॉर्मूला क्या है, के डी के ए के सी मल्टीप्लाइड बाय पी जेड, पी जेड। अभी के डी डायरेक्शनल फैक्टर, एरिया एरिया एवरेजिंग फैक्टर, कॉम्बिनेशन फैक्टर आप लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, आईएस कोड के थ्रू हम लोगों ने देखा है। अब पीजेड हम लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है, तो तीनों फैक्टर को मल्टीपल करेंगे हम लोग पीजेड से, तो पीजेड से तो हम लोगों को पीडी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ओवर दी हाइट हम लोगों को ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। अब डायमेंशन, अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, पीडी तो मिल गया, क्या फॉर्मूला था, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स कोएफिशिएंट जो हम लोगों का यहाँ पर 1.75 है, फोर्स कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया अभी हम लोगों के पास सी एफ फोर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है, पीडी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई हर फ्लोर पर, 0.67 फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर 0.67, थर्ड फ्लोर पर 0.67, फोर्थ फ्लोर पर 0.73। तो ये वैल्यू हम लोगों को पता हो गई पीडी की हर फ्लोर पर। सीएफ की एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 1.75, यहाँ पर देखिए हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लिया 1.75। देन अभी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ हम लोगों को इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना है कि इफेक्टिव एरिया क्या है, ठीक है। अभी इफेक्टिव एरिया क्या चीज है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इफेक्टिव एरिया क्या है, ठीक है। सपोज ये बिल्डिंग है जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकंड फ्लोर, ठीक है। अभी मुझको इस फ्लोर पर लोड कैलकुलेट करना है, तो इसका मैं ऊपर का 50% पोर्शन लूंगा, नीचे का 50% पोर्शन लूंगा, और इन बिटवीन इसके जो एरिया आएगा that is called as effective area. Have you understand what I want to tell you? मैं फर्स्ट फ्लोर पर मुझको लोड कैलकुलेट करना है, तो ये मैं लोड ले लिया, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो नीचे का हाफ पोर्शन, ऊपर का हाफ पोर्शन, और उसके बीच में जो एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एरिया। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है हर फ्लोर के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल, जिस डायरेक्शन में हम लोग विंड लोड कैलकुलेट कर रहे हैं वो डायमेंशन यहाँ पर लिखना है, दैट इज ए। अभी कैसे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ इस बीच में आपको, वो आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो ए के डायमेंशन जो रहेगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग विंड कैलकुलेट कर रहे हैं वो डायमेंशन हम लोग को यहाँ पुट करना है। तो ये हर फ्लोर के लिए कॉमन रहेगा, तो ये 12.5 12.5 12.5 12.5 टोटल ओवर दी हाइट 12.5 रहेगा हर फ्लोर पर। क्या होगा, इफेक्टिव हाइट चेंज होगा। तो पहले फ्लोर के लिए क्या रहेगा, सी। अब मैं जैसे आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट फ्लोर का अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसके लिए क्या रहेगा, ये फ्लोर देख रहे हैं, इसका नीचे का हाफ पोर्शन, सिर्फ जितनी भी रहेगी हाइट उसका हाफ पोर्शन आएगा, तो इतना लेंगे हम लोग। सी, जो टोटल हाइट है उसका हाफ कर देंगे और उसको विड्थ से मल्टीपल करेंगे तो हम लोगों को इफेक्टिव एरिया मिल जाएगा। तो इफेक्टिव हाइट क्या रहेगा, इस फर्स्ट फ्लोर की हाइट उसका हाफ, ठीक है। देन सेकंड, मैंने पहले ही बताया, नीचे का फ्लोर और उसके ऊपर का फ्लोर, तो क्या रहेगा, ऊपर नीचे प्लस डिवाइड बाय 2 एवरेज, ठीक है, 3.5। थर्ड पर जाएंगे,
वो पर्टिकुलर फ्लोर और उसके ऊपर का एक फ्लोर या फिर नीचे का एक फ्लोर, आप दोनों में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो फॉलो किया हूँ नीचे का एक फ्लोर, ठीक है। तो थर्ड फ्लोर पर कैलकुलेट करना है, तो थर्ड फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर नीचे का फ्लोर, दोनों का एवरेज, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएंगी 3। 3 + 3 डिवाइड बाय 2, तो ऑब्वियसली दैट इज 3। तो ऐसे कैलकुलेशन करते करते आप अगर आएंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 3। हर फ्लोर पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो ये आपको इफेक्टिव हाइट मिल गई, ठीक है। इफेक्टिव हाइट आप लोगों को इस तरह से मिल जाएगी। सो इफेक्टिव हाइट हम लोगों को पता चल गया। अब इफेक्टिव एरिया, जस्ट हाइट मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन। सो ये 2 × 12.5 दैट इज 25। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो हम लोगों को एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल एरिया हर फ्लोर पर अलग अलग आप लोगों को मिल जाएगा। 2 × 12.5 तो 25, 12.5 × 3.5 दैट इज 43.75। ओके, दैट इज 12.5 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं ये देखूं 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो 43.75। तो ऐसे हर फ्लोर पे आपको इफेक्टिव एरिया मिल जाएगा ना। फाइनली CF मल्टीप्लाइड बाय AE मल्टीप्लाइड बाय PD, ठीक है। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेशन है, सिंपल तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन लेना है। CF हम लोगों को कितना है, CF 1.75 मल्टीप्लाइड बाय, मैं एक फ्लोर का आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं, और CF की वैल्यू 1.75 है। देन हम लोग क्या चाहिए, इफेक्टिव एरिया। सो इफेक्टिव एरिया के लिए, इफेक्टिव एरिया कितना है यहाँ का 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय PD की वैल्यू कितनी है, PD की वैल्यू है 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.67। तो टोटल कितना मिलता है 29.3125, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 29.46। ओके, तो ये इस तरीके से। अब टॉप स्टोरी पे आते हैं हम लोग। टेरेस पर कितना आ रहा है, टेरेस पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.75 CF की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आपकी PD की वैल्यू जो है 1.09 मल्टीप्लाइड बाय आपका इफेक्टिव एरिया जो है वो 37.5 कितना वैल्यू आता है 71.53, दैट इज 71.58 अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो कितना किलो न्यूटन आ रहा है 71.58। अगर आप इसको केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7158, दिस इज इन किलो न्यूटन। तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करके देखो और फिर देखो कितना हैवी लोड हो जाता है। इट इज अराउंड कितना हो जाएगा ये आपका 71.58, इट इज इन किलो न्यूटन। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय, क्या कन्वर्जन है किलो न्यूटन, आपका किलो न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना है तो 101.97, तो 7299। अगर आप इसको देखेंगे तो 7.3 टन का लोड आ रहा है। कैन यू इमेजिन कितना होता है ये 7.3 टन। क्या ये 7299 केजी इतना लोड आपका अप्लाई हो रहा है टॉप स्टोरी पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है लोड कैलकुलेट कर लिए हर फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आपका इतना लोड आ रहा है, सेकंड फ्लोर पर 51 आ रहा है, ऐसे अप टू लास्ट फ्लोर टेरेस फ्लोर पर 71.58 किलो न्यूटन फोर्स, विंड फोर्स फाइंड आउट हम लोग किए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ई टैब में, ठीक है। अभी ई टैब में हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो लोड पैटर्न में जैसे हम लोग विंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, सो मॉडिफाई लोड में जाएंगे, देखिए टेरेस 23 और फर्स्ट फ्लोर नीचे है, ठीक है। बट हम लोग एक्सेल शीट में क्या है
ऊपर फर्स्ट फ्लोर है तो हम लोग डायरेक्ट ये कॉपी करके वहां पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर टॉप में है और यहाँ पर क्या है, टेरेस टॉप में है, तो हम लोग डायरेक्ट पुट नहीं कर देंगे, तो हम लोग को ये वैल्यू पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसको फॉर्मूला पुट करके रिवर्स किया हुआ है, तो देखिए पूरी वैल्यू रिवर्स। इनपुट डेटा फॉर इनपुट इन इटैब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से टेरेस से, तो यही वैल्यू है, सिर्फ मैंने इसको नीचे से ऊपर रिवर्स कर दिया है। तो देखिए टेरेस फ्लोर पर 71.58, तो यहाँ पर टेरेस फ्लोर पर 71.58 और फर्स्ट फ्लोर पर 29.46, तो यही वैल्यू को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग कॉपी करेंगे, दैट इज कॉपी, और सीधा टैब में आएंगे, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो यहां पर टेरेस पर लेकर मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V। तो देखिए ये पूरी वैल्यू फर्स्ट स्टोरी पे आप गया 29.46 और टॉप फ्लोर पे आ गया आपका 71.58 किलो न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। ओके ठीक है। देन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो मॉडिफाइड लैटरल लोड, एक्सेल शीट में आएंगे, यही वैल्यू को सिर्फ माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे, तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया। ये वैल्यू को कॉपी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय -1, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आपको निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए मिल जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इन इटैब, तो टेरेस पर कंट्रोल V। देखिए माइनस साइन के साथ आ गया आपका -71 70, और ये जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, तो ओवर दी हाइट आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल गई, इसको ओके कर देंगे। तो पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स मैंने बता दिया आपको, इसी तरह आप, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह आप वाई डायरेक्शन के लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ट्राई ऑन योर ओन, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, सारी चीज़ें कॉमन रहेगी, सिर्फ यहाँ पर आपको ये डायरेक्शन जो डायमेंशन है चेंज करना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पर ए डायरेक्शन आपका 15 हो जाएगा, अब बी हो जाएगा 12.5, हाइट सेम रहेगा, ए बाय बी रेशो का कुछ चेंजेस आएंगे, और जैसे चेंजेस आएंगे आई होप कि आप उसको कर सकते हो। अगर आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। किसी को अगर ये शीट लगता है तो आप कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको ये मेथड, ये प्रोसीजर अंडरस्टैंड हुआ होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like it and subscribe it, and don't forget to press the bell icon button, and please subscribe this channel। और अगर आपको लगता है कि ये शीट आपको चाहिए और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विथ मी। ओके, थैंक यू।